नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। महाशिवरात्रि से पहले घर पर ले आएं ये एक चीज़, गरीबी का होगा अंत, भगवान भोलेनाथ होंगे प्रसन्न। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व होता है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव की रात्रि। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि की तिथि शिव जी के भक्तों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं है। इस दिन संपूर्ण भारत में भगवान शिव जी के मंदिरों से आराधना के स्वर सुनाई देते हैं और पूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष बहुत उत्सव से शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। यूँ तो शिव जी बहुत ही संतुष्ट हैं और संयमी रहने वाले भगवान हैं और बहुत ही छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो एक महायोगी तो है ही हैं, साथ ही साथ उन्हें हठ योगी भी कहा जाता है। उन्हें बहुत कम क्रोध आता है, लेकिन यदि किसी बात पर क्रोध आता है तो वो फिर जल्दी शांत नहीं होते। शिव जी के क्रोध का सामना कई बार इस सृष्टि ने किया है और कई बार तो भगवान शिव जी ने क्रोध से इस संपूर्ण संसार को भस्म होने के कगार पर भी ला दिया था। इसलिए भगवान शिव जी को सदैव भगवान शिव जी सदैव ध्यान में रहते हैं और उनके ध्यान को भंग करने का साहस इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी पूजा आराधना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिससे शिव जी आप पर क्रोधित ना हो। महाशिवरात्रि में शिव जी का खास महत्व है। यदि आप इस महाशिवरात्रि पर शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के आने से पहले अपने घर पर ये चीज़ें जरूर लेकर आएं। अगर आप ये चीज़ें लेकर आते हैं तो शिव जी आपको मनवांछित फल अवश्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि स्वयं महादेव ने कहा है कि जो भी भक्त मेरी इन प्रिय वस्तुओं को महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर लेकर आता है वो मेरी कृपा को प्राप्त करता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन ये चीज़ें जरूर अपने घर लेकर आएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। उसके बाद जानेंगे महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए और फिर जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हम महाशिवरात्रि पर अवश्य ही घर लेकर आएं। महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे पुराण में कुछ कथाओं का वर्णन किया गया है। उनमें से एक प्रचलित कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है। देवताओं और दानवों के बीच में जब मंथन शुरू हुआ तो एक दूसरे की सहायता से समुद्र मंथन किया था। इस समुद्र मंथन करते समय कई महत्वपूर्ण चीज़ों का आगमन हुआ। उनमें से एक चीज़ था हलाहल कि विष। हलाहल इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे भयंकर विष था, जिसे नष्ट करने की क्षमता किसी भी देवी देवता के पास नहीं थी। देखते ही देखते ये संपूर्ण सृष्टि हलाहल विष के कारण नष्ट होने के कगार पर आ गया। सभी देवी देवताओं ने महादेव की सहायता मांगी और महादेव ने इस समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल नामक भयंकर विष का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण किया। लेकिन विष के प्रभाव से शिव जी के शरीर में घाव उत्पन्न हो गया और उनका गला भी नीला पड़ गया। देवताओं के वैद्य ने शिव जी को संपूर्ण रात न सोने की हिदायत दी। सभी देवी देवता शिव जी के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने भी शिव जी के साथ जागरण करने का निश्चय किया और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रात भर मंत्र उपचार, भजन, कीर्तन और नृत्य आदि किए। तभी से इस पर्व को मनाया जाने लगा और इसे महाशिवरात्रि कहा गया। इस दिन समस्त इस सृष्टि के रक्षक देवाधिदेव महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका भक्तिमय से पूजन करते हैं। और जो भी भक्त इस दिन रात्रि में जागरण करके शिव जी के मंत्रों का जाप करता है वो शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इसलिए आप भी महाशिवरात्रि की रात में जागरण अवश्य करें। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दृष्टि से इस पर्व को बहुत खास माना गया। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें और शिव जी की पूजा कैसे करें। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की आराधना के 3 प्रमुख अंग हैं: उपवास, पूजा और
जागरण। इस दिन जल्दी जागकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भोलेनाथ के समक्ष उपवास का संकल्प करें। व्रत में पूरा दिन निराहार रहते हुए या फिर फलाहार करते हुए व्रत का पालन करें। पूरे विधि विधान से इस दिन रात में शिव जी की पूजा करें और रात्रि में भजन कीर्तन होम हवन करते रहें। जागरण करें। जागरण करते हुए भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा में आप अन्य पूजा सामग्रियों के साथ शिव जी को अत्यंत प्रिय बेलपत्र, धतूरे, सफ़ेद पुष्प, रुद्रमाला, गंगा जी का जल, दूध, दही, शहद, चावल, घी मिलाकर उनका महाअभिषेक किया जाता है। ऐसा करते हुए शिव चालीसा का पाठ करें या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव जी के इस महाशक्तिशाली मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि इस मंत्र का यानी कि आविष्कार महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, इसलिए इस मंत्र का जाप करने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के शुरुआत यानी कि इसी दिन रहेगी, सूर्य उदय से लेकर शाम तक रहेगा। तो 18 फरवरी दिन शनिवार को बहुत ही शुभ दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धियोग और अमृत सिद्धियोग का निर्माण भी हो रहा है, साथ ही शिव नामक योग भी बन रहा है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन घर पर ये चीज़ें जरूर लेकर आएं। आइए जानते हैं सबसे पहली चीज़ क्या है। यानी कि जो शिवलिंग होते हैं, पारद का शिवलिंग। वास्तु शास्त्र में शिव पुराण में भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है पारद शिवलिंग के बारे में। महाशिवरात्रि यानी कि के दिन या उससे आने से पहले आप पारद शिवलिंग लेकर आएं। इसे लेकर घर पर आते हैं तो उत्तर दिशा में स्थापित करें। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर में हमेशा महादेव का वास होगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा और धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाएगी। तो पारद शिवलिंग को जरूर लेकर आएं अपने घर पर महाशिवरात्रि से पहले या फिर महाशिवरात्रि के दिन ही लेकर आएं। जीवन में व्यापार हो या फिर नौकरी हो, आपको उपलब्धि मिलेगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। अगली वस्तु है रुद्राक्ष से बनी यानी कि माला। रुद्राक्ष की माला भी आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर लेकर आएं या उससे पहले लेकर आ सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। पंचमुखी अगर रुद्राक्ष का माला लेकर आते हैं तो और भी ज़्यादा अति उत्तम रहेगा। और इस माला को आप इसी माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसे पूजा स्थान पर रख दें या फिर आप चाहें तो इसे गले पे धारण कर लें, लेकिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें, तभी आपको ये शुभ परिणाम देगा। दोस्तों अगली चीज़ है, आप बेल के पत्ते लेकर आएं, यानी कि बेल वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, बेल पत्र, इसे लेकर आए और अपने धन के स्थान पर रख दें। धन कभी खत्म ही नहीं होगा। महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्र जरूर लेकर आएं, धन के स्थान पर रख दें। धन बढ़ता चला जाएगा, धन से आपका पूरा घर भर जाएगा, धन से आपका पूरा घर महादेव की कृपा से बरसेगा। अगली चीज़ है दोस्तों, इस दिन आप यानी कि त्रिशूल जरूर लेकर आएं। त्रिशूल अगर लेकर आते हैं तो महादेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। महादेव की कृपा से घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि का वास होगा। कभी भी आपको कष्टों से छुटकारा यानी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली चीज़ है, हो सके तो महादेव की सबसे प्रिय वस्तु है, आप यानी कि चांदी का चंद्रमा जरूर लेकर आएं। चांदी का चंद्रमा अगर लेकर आते हैं महाशिवरात्रि के दिन या फिर उससे पहले तो भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होंगे। घर में धन धान की बढ़ोतरी होगी और हर क्षेत्र में आपको कामयाबी, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम रोशन होगा। महादेव की सबसे प्रिय वस्तु आप इस दिन हो सके तो डमरू जरूर लेकर आएं। इससे भी भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ होता है। जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें जरूर अपने घर पर लेकर आएं। फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी, लाख गुना आपको मिलेगा, जो चाहोगे वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।